अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। मैं आपके लिए ले आई हूँ पार्ट 2 लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का। जब आप गेट नंबर 1 से एंटर होते हैं तो बिल्कुल सामने आपको मिलती है गंगाराम बिल्डिंग। यहाँ पे आपको इंटर के लिए ऑफिस मिलेगा। अगर आपने कोई चालान फॉर्म जमा कराना है, अगर फ़ीस की इंफॉर्मेशन लेनी है, वो भी आपको यहीं से मिलेगी। तो आप गंगाराम बिल्डिंग से अपने राइट पे जाते हो तो प्राचा बिल्डिंग आती है। यहाँ पे सारी एफ़ए की क्लासेस होती हैं। प्राचा बिल्डिंग से जब आप लेफ़्ट की तरफ जाते हो तो कैफ़ेटेरिया आपको मिलता है, कैंटीन्स वगैरह वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएंगी। खाने के लिए आप जो कुछ खाना चाहें, बिरयानी, बर्गर, शारमास, फ्रूट चाट, दही भल्ले, जूस वगैरह, रोल्स वगैरह, ये सब आपको एक ही जगह पे प्राचा बिल्डिंग के बिल्कुल साथ मिल जाएगा। इसके अलावा इन्होंने जो है स्टॉल्स भी रख दी हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ये एरिया चेंज कर दिया है। जब आप कैंटीन से बिल्कुल सीधा जाते हो तो आपको जो है बच्चों का स्कूल मिलता है। ये बहुत ज़्यादा छोटा सा स्कूल है। आई थिंक ये गार्ड्स के बच्चों के लिए स्कूल है। इन्होंने छोटा सा इनके लिए प्ले एरिया भी बनाया हुआ है। इस प्ले एरिया से बिल्कुल सामने की तरफ आप जाते हो तो कंप्यूटर लैब आती है। ये बेसिकली ऑफिशियल कंप्यूटर लैब है। यहाँ पे प्रिंट्स वगैरह भी निकल आते हैं। कंप्यूटर लैब के बिल्कुल सामने जो है हमारा मेन ग्राउंड है, जहाँ पे मैच वगैरह होते हैं, स्पोर्ट डे होता है। उसके अलावा जो है हमारे यहाँ पे स्प्रिंग फेस्टिवल होता है, फॉल फेस्टिवल होता है। तो सारा जो है इसी ग्राउंड पर होता है। ग्राउंड के बिल्कुल सामने ऑपोजिट जो है हमारे यहाँ पे हिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ लैंग्वेजेस के डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे पर्शियन डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है, हिस्ट्री का डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है, और भी बहुत सी क्लासेस यहाँ पे हैं। इन्होंने ये न्यू क्लासेस बनाई हैं। ये एरिया पहले बिल्कुल खाली होता था, बट अब इन्होंने यहाँ पे जो है क्लासेस बना दी हैं। ये कुछ ऑफिसेज वगैरह हैं। सारा ऑफिसेज का एरिया है। जो हमारे लैंग्वेजेस के डिपार्टमेंट्स हैं ना, उनके ऑफिसेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा ये बिल्कुल सामने वॉशरूम्स हैं, और ये रिसर्च लैब है बिल्कुल राइट पे। रिसर्च लैब से जब हम बिल्कुल सामने देखते हैं तो वॉशरूम्स हैं, जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ वॉशरूम्स इन्होंने कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। इसके बाद जब हम लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं तो साइंस डिपार्टमेंट आते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट हो गया, फ़िज़िक्स का डिपार्टमेंट हो गया, बायोलॉजी का डिपार्टमेंट हो गया, फार्मेसी, ये सारे डिपार्टमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये सारी क्लासेस उन्हीं की ही हैं। ये जो बिल्कुल सामने बिल्डिंग है ये आईटी डिपार्टमेंट है। यहाँ पे जो है आईटी की क्लासेस होती हैं। इसके अलावा आईटी डिपार्टमेंट इसके बिल्कुल साथ जो है हॉस्टल्स हैं। यहाँ से हॉस्टल्स सारे शुरू हो जाते हैं, ओल्ड हॉस्टल, न्यू हॉस्टल। तो ये सारा जो एरिया है ये हॉस्टलाइज के लिए है। ये वाली जो रोड है ये न्यू हॉस्टल की तरफ जाती है। ये हम लोग बिल्कुल आईटी डिपार्टमेंट से बिल्कुल सीधा ही आ रहे हैं। ये जो बिल्डिंग है ये ओल्ड हॉस्टल है। ये पहले हॉस्टल होता था, बट अब इसमें जो है क्लासेस होती हैं। काफ़ी अरसे से हो रही हैं क्लासेस यहाँ पे। इन्होंने सारा हॉस्टल जो ओल्ड हॉस्टल है उसको क्लासेस में कन्वर्ट कर दिया है। जब आप मेन ग्राउंड में एंटर होते हो तो आपको जो है लेडीज़ मस्जिद मिल जाती है आराम से। अगर आपने नमाज़ वगैरह पढ़नी है तो आपको मेन ग्राउंड की जो मस्जिद है वहाँ पे जाके आप नमाज वगैरह पढ़ सकते हो। ये हमारी मस्जिद है। अभी इन्होंने बाहर से जो है वो चटाई वगैरह उठाई हुई है, अदरवाइज़ यहाँ पे जो है चटाइयाँ होती हैं। ये इन्होंने वज़ू एरिया बनाया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे शूज़ रखने की भी जगह है, बैग्स रखने की भी जगह है। लाइक मस्जिद में आप इजीली नमाज़ पढ़ सकते हो बग़ैर अपनी चीज़ों के गुम होने के डर का। मेन ग्राउंड से बाहर निकलते हैं तो ओल्ड हॉस्टल बिल्कुल सामने हमें मिल जाता है। यहाँ पे क्लासेस होती हैं। अरेबिक डिपार्टमेंट इधर ही है, और उसके अलावा ये सारा जो है फ़िज़िकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह की क्लासेस होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेजेस की भी क्लासेस होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे एफ़ए की, इंग्लिश वगैरह की भी क्लासेस होती हैं। फ़्रेंच की भी यहीं पे ही क्लासेस होती हैं। उसके अलावा यहाँ से स्टेयर्स ऊपर जाएँ तो वहाँ पे भी क्लासेस हैं। हॉस्टल अपने नाम से ही बता रहा है कि वो कितना ज़्यादा पुराना है। ये बिल्डिंग इतनी ज़्यादा पुरानी है कि यहाँ देखने से ही पता चल जाता है कि इसको रेनोवेट भी नहीं इन्होंने करवाया हुआ। अगर आप न्यू कॉलेज जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ओल्ड हॉस्टल के बारे में बातें सुनने को मिलेंगी। टॉप ऑफ द लिस्ट जो बात हमें सुनने को मिलती है एज आ फ्रेशर
कि यहाँ पे एक शकुंतला का कमरा है। अब शकुंतला कौन है? अगर आप एलसी के बच्चे हो तो आपको पता होगा, ये शकुंतला ओल्ड हॉस्टल की चुड़ैल का नाम है। कहा जाता है कि शकुंतला यहाँ पे एक स्टूडेंट थी जो इस हॉस्टल में रहती थी। क्योंकि ये पहले हॉस्टल था तो अब क्लासेस बनी है, तो कहा जाता है वो स्टूडेंट थी जो हॉस्टल में रहती थी और उसने जो है अपने ही रूम में हैंग होके सुसाइड कर ली थी। अब सुसाइड की वजह क्या थी वो तो मुझे नहीं पता, अदरवाइज़ ये बात सुनने को बहुत ज़्यादा मिलती है कि ओल्ड हॉस्टल में शकुंतला आज भी और सबसे बड़ी बात, इन्होंने उस शकुंतला के रूम का जो डोर है वो अंदर से बिल्कुल सील कर दिया है, लेकिन अगर बैक साइड से आप देखो तो उसकी आप विंडो से आराम से देख सकते हो। नए नए आए थे तो हम न्यू हॉस्टल की तरफ जाके शकुंतला की विंडो से देखते थे। उस टाइम पे जो है शकुंतला की विंडो में अगर आप देखो तो एक लंबा सा ट्री होता था, वो इतना बड़ा ट्री होता था कि हम देख के रह जाते थे। लेकिन इन्होंने अब वो टोटल जो है अंदर से बिल्कुल साफ़ कर दिया है। ये जो रूट है ये ओल्ड हॉस्टल से न्यू हॉस्टल की तरफ जाती है। ये जो विंडोज़ नज़र आ रही हैं ये सारी लेफ़्ट साइड पे ओल्ड हॉस्टल की क्लासेस की विंडो हैं और ये साइड पे जो है न्यू हॉस्टल्स की विंडो है। ये पूरा जो न्यू हॉस्टल है ये इन लोगों ने रिसेंटली ही बनाया था। यहाँ पे आप जो है हॉस्टलाइज रहती हैं, अदरवाइज़ पहले ओल्ड हॉस्टल में रहती थी। आप न्यू हॉस्टल की तरफ जा रहे हो तो आपको डिस्पेंसरी मिल जाएगी। ये जो गेट है ये डिस्पेंसरी का गेट है। यहाँ से इजीली आपको मेडिसिन मिल जाती है। आपको अपना नाम, रोल नंबर रखना पड़ता है और आपको इजीली जो है ये लोग मेडिसिन दे देते हैं। ये एरिया जो है ये ओल्ड हॉस्टल की सारी बैक है। इधर ही से ही शकुंतला का रूम आप आराम से देख सकते हो। ये जो विंडो नज़र आ रही है ये वॉशरूम्स की तरफ की विंडो है जो अभी अंदर ओल्ड हॉस्टल से हमें देखने को मिला था। इसके अलावा इसके जो बिल्कुल अपोजिट साइड पे आपको विंडोज़ नज़र आ रही हैं ट्रीज़ के पीछे, ये बेसिकली शकुंतला का रूम था जो इन्होंने अंदर से बिल्कुल ही ट्रीज़ वगैरह काट दी। जो खूबसूरत सी बिल्डिंग थी ये जो है ओल्ड हॉस्टल के बिल्कुल बैक पे आपको न्यू हॉस्टल मिल जाता है। अगर आप न्यू हॉस्टल ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आपके लिए बेस्ट टिप है कि आप ओल्ड हॉस्टल की राइट साइड से एंटर हो और बिल्कुल बैक पे आपको न्यू हॉस्टल मिल जाएगा। हॉस्टल से जा रहे होते हैं लेफ़्ट साइड की तरफ से तो हम लोगों को जो है न्यू डिपार्टमेंट्स मिल जाते हैं जो अभी अभी न्यू बिल्डिंग्स बनी हैं, वहाँ आपको इजीली मिल जाता है। यहाँ पे हमारे अब न्यू डिपार्टमेंट इन्होंने कंस्ट्रक्ट कर दिया है। ये जो पूरी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये अभी जो है अभी बन रही है, अभी ये बनी नहीं है। फिर इन्होंने जो है वर्कर्स की मस्जिद बनाई हुई है। ये जो मस्जिद है ये छोटी सी मस्जिद वर्कर्स की मस्जिद है फॉर मेल वर्कर्स। इसके अलावा जो फीमेल्स की मस्जिद है वो मेन ग्राउंड में है। यहाँ से जब हम बिल्कुल सीधा जाते हैं तो हमें जो है बुशरा मतीन के डिपार्टमेंट मिल जाता है। यहाँ पे बुशरा मतीन के हॉस्टल्स भी मिल जाते हैं हमें। कुछ हॉस्टल्स जो है इन्होंने टीचर्स के लिए भी बनाए हुए हैं जो आपको इस एरिया में इजीली मिल जाते हैं। ये कि इन्होंने यहाँ पे जो है बनाना ट्री भी लगाया हुआ है। यहाँ पे बनाना लगते तो हैं, पकते मैंने कभी नहीं देखे। ये जो स्पॉट है यहाँ पे मैंने अपनी कॉलेज लाइफ बहुत गुजारी है। मैंने मेरी फ्रेंड्स ने कोई भी बर्थडे करनी होती थी हम लोग यहाँ आते थे और बर्थडे सेलिब्रेट करते थे और चले जाते थे। क्योंकि ये एरिया जो था यहाँ पे सिर्फ हॉस्टल थे, उस टाइम पे कोई क्लासेस वगैरह नहीं होती थी। लेकिन अब जो है इन्होंने यहाँ पे क्लासेस का जो है डिपार्टमेंट बना दिए हैं। अभी न्यूली ही डिपार्टमेंट बना है। हमारा भी जो है डिपार्टमेंट यहीं पे ही शिफ्ट हो गया हुआ है। ये डिपार्टमेंट जब बना तो हमने यहाँ पे मुश्किल से 1 वीक ही क्लासेस ली थी, 1 वीक या 2 वीक, बिकॉज़ हमारा जो है सेशन क्लोज़ होने लगा था। तो हमारा जो पुराना डिपार्टमेंट था उधर से हमें यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था। 1 मंथ हमारा शिफ्टिंग में वेस्ट हो गया। उसके अलावा हमारे फिर पेपर्स आ गए। फिर जो है कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया, फिर हमारे ऑनलाइन पेपर हुए। तो इस वजह से इस डिपार्टमेंट का हम उतना जो है मज़ा नहीं ले सके जितना हमने अपने पुराने डिपार्टमेंट में एंजॉय किया था। इस डिपार्टमेंट के जो हैं 3 फ्लोर्स हैं। जो आपको बेसमेंट है वहाँ पे इन लोगों ने जो है लाइब्रेरीज़ रख दी हैं सारी। फर्स्ट फ्लोर पे आपको मिल जाता है ऑफिसेज़ वगैरह तमाम डिपार्टमेंट्स के। आप जब ऊपर जाते हो सेकंड फ्लोर पे तो वहाँ पे क्लासेस हैं, उसके अलावा स्टाफ रूम्स हैं। जो थर्ड फ्लोर है उसमें मैं कभी गई नहीं, उधर भी क्लासेस हैं। आई थिंक ऑफिसेज़ भी हैं। चढ़ते ही आपको बिल्कुल सामने ऑफिसेज़ मिल जाएंगे। ये हमारे इस्लामिक डिपार्टमेंट की टीचर्स के ऑफिसेज़ हैं।
उसके अलावा आप जब राइट पे मुड़ते हो तो आपको पहली हमेशा क्लास स्टाफ रूम ही मिलेगी टीचर्स की। उसके अलावा बाकी जो ऑन क्लासेस हैं, बिल्डिंग इन्होंने इतनी खूबसूरत बनाई है कि यहाँ पे आपको क्लासेस देने का मज़ा आता है। इंटर की जो क्लास की विंडोज़ हैं अंदर, वो इतनी ज़्यादा बड़ी हैं कि एक तो रोशनी बहुत अच्छी आती है, उसके अलावा जो है वेंटिलेशन भी बहुत अच्छी रहती है। उसके अलावा आप जब नीचे जाते हो ना तो बेसमेंट में आपको लाइब्रेरी मिल जाती है। मुझे रास्ता इसका समझ नहीं आया था क्योंकि जहाँ से हम जाते थे वहाँ पे इन लोगों ने अलमारियाँ खड़ी कर दी हैं, बुक्स कबर्ड्स, तो रास्ता टोटल बंद था। उसके अलावा अगर आई थिंक इसकी बैक पे जो रास्ता है वहाँ से आप जाओ तो आपको लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है। ये इस टाइम लाइब्रेरी का हाल हुआ है, अंदर से पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। वीडियो का क्लिप है, ये हमारे लास्ट डे था जब यूनिवर्सिटी में, तब का क्लिप है। दैट्स इट फॉर द टुडे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई आपका जानने वाला जा रहा है लाहौर यूनिवर्सिटी तो उसके साथ ये ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें डिपार्टमेंट्स ढूंढने में आसानी रहे। उसके अलावा अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिएगा। दैट्स इट फॉर द टुडे। अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।